नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी। आज आपके सामने जो हमारी सीरीज चल रही है, पुराने पेपरों का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, उसी सीरीज में मैं आपके सामने आज आरएस 2021 का पेपर लेकर जो परी था वह प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में अपने इस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, साथ ही जो महत्वपूर्ण जुड़े हुए फैक्ट हैं उनकी चर्चा करेंगे। बाकी इस पेपर को बढ़िया तरीके से आपका कम समय बन जाए इस प्रकार सॉल्यूशन कराने का मेरा प्रयास रहेगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, शुरुआत करेंगे अपने। ये देखिए, एग्जाम डेट है 27/10/2021 को। आरएस 2021 का जो प्री का पेपर हुआ था वह पेपर है। इसको अपने सॉल्यूशन करेंगे और इनसे जुड़े हुए जिन प्रश्नों में अपने महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं साथियों। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है अपने को। उन्हें हस्तशिल्प क्षेत्र में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी है, ये गलत है। इनका संबंध है जो बाड़मेर में है, बाड़मेर से है, तो ये आंसर इसका सही रहेगा। इसके अलावा उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी फैक्ट सही है। उन्हें हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई, ये भी सही है। और साथ में ये राजीव का की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। बखनाजी, संतदास जी व जगन्नाथ दास और माधो दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो दादू पंथ के साथ था। और दादू पंथ की जो नारायणा की पीठ है वो आपको पता है जयपुर में स्थित है। साथियों, ये इससे जुड़ी फैक्ट थे। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को इसमें अपने मिलाना है। इसमें दे रखा है, अपने को प्रश्न दे रखा है, उसमें अपने बात करेंगे। तो होली दे रखी है, और इसके अलावा बूंदी की कजली तीज दे रखी है, और प्युष्टन ग्रोह दे रखा है, और गणगौर दे रखा है। गणगौर को तो आपको भी पता है कि ये चैत्र माह में बनाई जाती है, तो इससे ये हो जाएगा। होली है वो फागुन पूर्णिमा में बनाई जाती है, इससे ये हो जाएगा। अब देखते हैं डी में फोर्थ किस में आ रहा है। डी में फोर्थ इसमें आ रहा है। इसके अलावा बूंदी की कजली तीज है जो भाद्र कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है साथियों, इससे ये ऑप्शन है 2 नंबर इसका आंसर रहेगा। डी है जो गणगौर है जो चैत्र माह में बनाई जाती है, और ये पर्सन प्रो है ये भाद्रपद में बनाया जाता है, यानी ये होली हो गई इसमें। और सी है जो पार्सन ग्रो हो गया, इस सी में 3 नंबर आएगा, यानी भाद्रपद माह में। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपनी चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हैं जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है? इसमें जैन धर्म से संबंधित नहीं है, उन सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा अनेकात्ववाद है जो, और श्यामवाद है, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, यानी ए व फोर्थ है इसका आंसर रहेगा। अनेकांतवाद व शायदवाद इससे संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर ही चर्चा करेंगे साथियों। बाकी इस पेपर को अपने ऐसे सॉल्यूशन करेंगे जिससे हमारा समय भी बचे और हमें पता चल जाए कि आरएस 2021 का जो प्री का पेपर था वो किस प्रकार से आया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करें। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? ये तो आपको ही पता है, विवाह के पश्चात दुल्हन को जो दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है उसको आणो कहते हैं। इसके बाद सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। हावड़ा षड्यंत्र केस है, लाहौर षड्यंत्र केस है, दिल्ली षड्यंत्र केस है, और अलीपुर षड्यंत्र केस है। तो इस पर अपने विचार करेंगे प्रश्न पर। इसको दोबारा देखते हैं। तो हावड़ा षड्यंत्र केस है, उसमें जो जिसका संबंध था वो थे जितेंद्र नाथ मुखर्जी। इसके अलावा लाहौर षड्यंत्र केस है, उनसे संबंधित थे राजगुरु। तो ये दोनों ऑप्शन किस में आ रहे हैं? तो ये दोनों ऑप्शन 3 नंबर में आ रहे हैं। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं अपने को कंफर्म है, तो ज्यादा इसमें समय लगाने की कोई जरूरत नहीं थी साथियों। आगे बात करेंगे, विधवा विवाह पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो वीर सलिंगम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से की गई थी? तो 1909 में जमशेदजी टाटा है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। उस क्रांतिकारी महिला का नाम तय जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह में और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिए। राजस्थान की है, इनका नाम पूछा है तो ये अंजना देवी है चौधरी, वो माफ कीजिए रमा देवी रहेगी, इनका संबंध है जो रमा देवी रहेगा इसका आंसर, जिन्होंने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे।
आगे दे रखा है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित किए बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो काफी लंबे समय तक चला था। आपको पता है 44 वर्ष के आसपास वह आंदोलन चला था, जिसमें किसानों के अंत में सभी मांगों को मान लिया गया था। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर अपने को चुनना है। पार्श्वनाथ को अपने को पता है इनका संबंध है जो सर्प से होता है, तो ए में थर्ड किस में आ रहा है? ए में थर्ड सिर्फ एक में दिखा रखा है साथियों, चौथे में, तो इसका आंसर रहेगा चौथा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी है जो बटियाणी प्रताप कंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि वह पहले वाला जो मंदिर था वह जमीन में धंस गया और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम था तीजा माजी का मंदिर साथियों। इसका आंसर रहेगा तीजा माजी का जो मंदिर था उसको दोबारा से बनाया गया था। मौर्य कालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो इसका आंसर रहेगा प्रखम स्थान है, वहां से जो मौर्य कालीन मूर्ति है वह प्राप्त हुई थी साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई थी। यह घटना किसकी है? तो यह गोहापुर नामक स्थान है उसकी घटना है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? निहत तरंग है जो जिसके लेखक हैं जो बुद्धा सिंह है, तो यह सुमिलित रहेगा साथियों, बुद्ध सिंह है इसका आंसर रहेगा। और अपने को पूछा है कौन सा सुमिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न दे रखा है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलान करना है। इसमें दे रखा है विरही मुदंग यव इक्सु दे रखा है, तो विरही का संबंध होता है वो चावल से होता है, यानी चावल का संबंध किससे? ए में आएगा, यहाँ पे सेकंड, ए में सेकंड दे रखा है, इसमें एक में ही दे रखा है। 4 नंबर में एक ऑप्शन से अगर अपना प्रश्न सही होता है तो इसको ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। आगे है बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये गुप्त काल का माना जाता है साथियों। जो बयाना दुर्ग स्थित है वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा गुप्त काल, आंसर रहेगा गुप्त काल। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आहड़ सभ्यता के बारे में दे रखा है कि आहड़ सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। इस पर बात करें। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये तांबा गलाना जानते थे, ये चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है, ये चावल से परिचित थे। धातुओं का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग मध्य भंडार मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से जयामतिया करती उकारी गई है, तो सही है। ये जो लोग हैं आहड़वासी ये चावल से भी परिचित थे, तो इनका रतनलाल अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास वह सांखलिया ने इस पर जो उत्खनन किया था उसमें है पता है कि ये चावल से परिचित थे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से कब की गई? तो 1953 में की गई थी। टोटी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये कान में पहना जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अपनी कोशिश रहेगी कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर ही चर्चा करें, बाकी इसको अगर विस्तृत सॉल्यूशन करेंगे तो ये काफी लंबे समय लग जाएगा इस पेपर में। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड का मिलान करना है। गागनौर का युद्ध, गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध दे रखा है, तो इसमें ये जो पहले हुआ था 1519 में हुआ था, उसके बाद सारंगपुर का युद्ध है जो 1437 में हुआ। सुमेल का युद्ध दे रखा है जो 1444 में हुआ, और साहिबा का युद्ध है जो 1541 और 42 में हुआ। तो इसमें जो आंसर बैठ रहा है देख लीजिएगा, बी नंबर इसमें बैठेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापखाना स्थित है? तो ये अजमेर है, इसका आंसर रहेगा 21वें का आंसर रहेगा अजमेर में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला प्रश्न भी कूट का है। कूट वाले कितने प्रश्न है करें से हम अपने अभी तक 22 प्रश्न के, इसमें से 5 या 4 प्रश्न अपने को कूट करो वाले मिले हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। मपंग, नड, अलगोजा और खड़ताल है, जो खड़ताल का संबंध होता है आपने को पता है रामनाथ चौधरी, और नड का संबंध है करना भील से, यानी इसमें देखेंगे अपने सी में फोर्थ आ रहा है, सी में फोर्थ आएगा, इसमें दे रखा है नड में आएगा करना बिल, यानी बी में आएगा 3 और
अपने को इसको देखते हैं साथियों। मपंग है, नड है, मपंग का संबंध किससे होता है? मपंग का संबंध होता है जहूर खान से। यानी ए में सेकंड, दो में दे रखा है, बी में फर्स्ट, बी में अपने को थर्ड आएगा, बी में थर्ड आएगा तो ये रहेगा, और डी है, डी में क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, और अलगोजा है ये रामनाथ चौधरी वाला रहेगा। सी में फोर्थ है, तो 1 नंबर इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। इसमें सम्मिलित करो वाले प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा है। बात करेंगे अपने प्रश्न पर। विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय ने अमुक्तलाध्याय ग्रंथ की रचना की। कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके दरबार को अली शासिन नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत तमिली दोनों भाषाओं को ज्ञाता था। नहीं, इसमें फर्स्ट व सेकंड दो ही ऑप्शन सही रहेंगे। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में है। समाचार पत्र मजहरूल सुरूर कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया? तो भरतपुर में इसको प्रकाशित किया गया था। अपने को अगर स्थान भी पता था तो भी यह प्रश्न बन रहा था। और राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी वाला प्रश्न यहाँ पे भी आया है। और कितनी परीक्षा, जो रीट की परीक्षा हुई थी मेंस की, उसमें भी साथियों इसको 2-3 बार प्रश्न को पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये जो देखिए, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, अगर किसी का पढ़ा हुआ है या ऐसे ही किसी ने पढ़ लिया है तो ये बाकी बहुत टफ प्रश्न था। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों का क्रम है, जो HL दुत्तू, TS ठाकुर, जगदीश खेकर है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उस पर बताना है। राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। ये इसका दूसरा आंसर रहेगा कि ये सेंट्रल सरकार पर किसी प्रकार की बाध्यता आरोपित नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्न में से कौन से विभाग के प्राक्कलन व प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो गृह विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन अपने 3-5 पेपर सॉल्यूशन किए थे RPC के, और ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हो गया? राज्यपाल के समक्ष है जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यानी साथियों, अगर हमने पुराने प्रश्न देखे हैं, पुराने पेपर किए हैं, तो उससे हमें प्रश्न हूबहू देखने को मिल रहे हैं। प्रत्येक पेपर में 4 या 5-7 प्रश्न तक भी रिपीट हो रहे हैं। ये राज्यपाल वाला प्रश्न कितनी बार अपने जो भी अभी पेपर किए थे, 5 पेपर किए हैं, आपने प्ले लिस्ट में नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और उससे ये प्रश्न आपको प्रत्येक पेपर में नहीं तो कम से कम 3 या 4 पेपरों में अवश्य देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर बात करें। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है? साथियों, 8 के आसपास इसकी नियुक्ति की जा सकती है। मैं पानी पी लेता हूं साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान है, ये इसका आंसर रहेगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापन निमित्त में से किस वर्ष किया गया था? तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। ये प्रश्न जिला कलेक्टर से संबंधित था। RS प्री का एग्जाम था, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, पूछा है। यहाँ पे कई बार हम पेपर करते हैं है या नहीं है, उससे भी गलत होता है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है। नहीं रहे हरदेव जोशी नहीं रहे, भैरव सिंह शेखावत नहीं रहे, और बरकतुल्ला खान नहीं रहे। यानी A, B व D इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पद के अध्यक्ष पद हेतु नियुक्त हेतु अधिकृत? यानी कौन है जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह इसके लिए अधिकृत रहता है साथियों। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्त करने का
प्रतिस्थापित किया गया। तो धारा 89 थी, ये ग्राम विकास अधिकारी वाला पेपर में सेम का सेम पर्सन जो प्री पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का 2021 में, शायद 2021 में ही हुआ था, उसमें हूबहू यहीं से प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न दोबारा भी रिपीट हुआ है। साथियों देखो इस प्रकार कितने प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ये ग्राम विकास अधिकारी वाला कम से कम 2021 और 22 में कम से कम 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। नियंत्रक व महालेखा कथन दे रखे हैं और उस पर अपने को चर्चा करनी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना है। इसमें पूछा है, दोनों ही कथन सही हैं, ए और बी दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं। साथियों ये जो प्रश्न था इसको डिलीट कर दिया गया था, 37 और 38 क्वेश्चन है, इन दोनों को डिलीट कर दिया गया था। अपने आगे बढ़ेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरहता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्न किसकी राय लेगा? निर्वाचन आयोग की राय लेगा। साथियों हमने जो असाई का पेपर सॉल्यूशन किया था इसमें सेम का सेम ये प्रश्न अपने को देखने को मिला था। इस प्रकार अगर पुराने पेपर भी सॉल्यूशन करके जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। साथियों राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित किया था? जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अपने को प्रश्न दिया गया है और उसमें अपने को ये बताना है कि कौन सी इसमें है, कौन सा कथन गलत है। इसमें योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। मरीज जिस दिन बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले वह डिस्चार्ज के 10 दिन नहीं, यहाँ पे 15 दिन आएगा। साथियों ये 2 नंबर इसके अंदर गलत रहेगा। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी। बिल्कुल इस योजना के अंतर्गत बीमारी 4.5 रुपये राशि का बीमा कर प्रतिवर्ष है, सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। राजस्थान निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका एक निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन है दिसंबर 1994 में नहीं हुआ था। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है, तो केवल इसमें सेकंड है वह सही रहेगा। अगले प्रश्न पर अपने बात करें। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना है, ये प्रश्न भी साथियों डिलीट हो गया था। इस प्रश्न का कोई आंसर नहीं था तो इसे डिलीट कर दिया गया था। अगले प्रश्न पर अपने बात करें। ये एक पॉलिटेक्निक प्रश्न था। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित था। इस पर बताया तो कार्यस्थल पर महिला की यौन उत्पीड़न हेतु रोकथाम हेतु यह संबंधित था। ये पूछा गया है कि आपको जो विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा था उसका संबंध किससे था? तो ये कार्यस्थल पर जो महिलाएं कार्य करती है वहां पर उनका जो यौन उत्पीड़न होता है उसकी रोकथाम के लिए यह था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। साथियों गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? तो 25 अक्टूबर 1956 को किया गया था। 25 अक्टूबर 1956 इसका आंसर रहेगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था सौरण सिंह समिति थी, इसकी सिफारिश पर इसको किया गया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 एग्जामों में इसको प्रश्न को पूछा गया है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं साथियों उनका पुराना कुछ नहीं होता, वे प्रश्न बार बार रिपीट होते जाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान के राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? तो जस्टिस फारूक हसन है जो राज्य मंत्री के पद पर भी रहे थे। इसका आंसर रहेगा जस्टिस फारूक हसन है जो राज्य मंत्री के पद पर रहे थे। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ये कुछ दे रखे हैं कि नीति अनुच्छेद दे रखा है, संविधान का प्रश्न है कि कौन सा किससे संबंधित है? भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करना है, समान न्याय, और इसमें बताया गया है कि सम्मिलित युग्म है, पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये अनुच्छेद 39 है। साथियों इसका आंसर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं और भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सबसे बड़ा हो? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह स्टेटमेंट दिया था। साथियों आगे बढ़ेंगे, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा
सही नहीं है। सूचना का अधिकार है, उसके जो दे रखे हैं 4, अपने को उसमें से अपने को छांटना है कि कौन सा सही नहीं है। सरकार के कार्यकाल में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ये बिल्कुल सही रहेगा साथियों। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, बिल्कुल सही है। समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, ये सही नहीं है। तो अपने को पूछा था, तो इसका आंसर रहेगा 3 नंबर। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो सिरोही है, वहां पे उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। कौन से वर्ष राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति घोषित की थी? तो 2019 में है, जो राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा नीति घोषित कर दी थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इस प्रकार पूछा है, तो बेकाल, ये यूक्रेन वाला सम्मिलित नहीं रहेगा, इसका आंसर डी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल संबंधित है, ये सही है। गोरनाया शेरिया यह सूती वस्त्र से नहीं है, इसका नहीं पूछा है, तो नहीं ये रहेगा। अब आगे 55वां प्रश्न भी साथियों, आप ईमानदारी से बताना, आपने कितने पेपरों में इस प्रश्न को देखा है कि रिपीट लगातार हो रहा है। प्रश्न है, गोगे लाओ संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? तो ये नागौर में है, इसका आंसर रहेगा नागौर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं साथियों, अपने को सूची व फर्स्ट सूची सेकंड दे रखी है, इसमें सम्मिलित करो है। लालगढ़ आपको पता है कि बीकानेर होगा, लालगढ़ बीकानेर से संबंधित होगा। इसके अलावा त्रिपुरा सुंदरीवाला रहेगा बांसवाड़ा से, और गागरोन का किला है जो झालावाड़ से रहेगा, और बच गया नाकोड़ा, ये रहेगा बाड़मेर से। अब इसमें आप देख लेना कौन सा मिल रहा है, यानी फर्स्ट में थर्ड 2 में दिखा रखा है, बी में 4th, ये रहेगा साथियों इसका 3 नंबर। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। नदी है, उसकी विशेषताएं दी गई है और उसके बारे में बताना है कि ये कौन सी नदी है। निम्नलिखित में से इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से हुआ, बिल्कुल सही है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। अच्छा, बेड़ज, कोठारी व मोरेली इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये बनास नदी होगी साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सम्मिलित हैं? तो CW भरतपुर में आएगा, और AW है जो डूंगरपुर में आएगा, दोनों सही है, यानी ए व डी रहेगा। चारों में वियुक्त किया था, AW, BSHW, BWHW है, CWG में इसने युक्त किया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग पूछा है कि थार मरुस्थल का भाग कौन सा है? इसमें दे रखा है गोंडवान प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान और घग्गर। A, B और D इसमें रहेंगे और बनास का मैदान नहीं रहेगा, यानी A, B व D, यानी इसका 3 नंबर सही रहेगा। अगले प्रश्न पर बात करें, डोडा बेटा चोटी स्थित है, ये पूछा गया है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है साथियों। और ये 61वां प्रश्न है, इसको डिलीट कर दिया गया था। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत पूछा है, तो इसका आंसर रहेगा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सर्वाधिक थी। निम्न में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो आगरा स्थित रहेगा साथियों। इसमें पूछा है कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है, तो आगरा उत्तर दक्षिण के गलियारे पर स्थित है। और अनुसूचित जनजाति संख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है, जो डूंगरपुर का रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। इसमें दे रखा है कि सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करो के कम से कम 7 या 10% ने अभी तक हम 64% किए हैं, उसमें देखने को मिले हैं। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। उदयपुर है, उसमें आपको पता है कि सीसा व जस्ता रहेगा साथियों। उदयपुर है, इसमें सीसा व जस्ता रहेगा। इसके अलावा नागौर में आपको पता है सफेद सीमेंट होती है, और भीलवाड़ा का संबंध तो आपको पता है वस्त्र नगरी, और कोटा है उसका संबंध रहेगा रसायन से। अब इसमें आपको जो मिला लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने, इसमें दे रखा है सम्मिलित करो का ही प्रश्न है साथियों। ये फर्स्ट व सेकंड को मिलाना है। इसमें नदी दी गई है और उसकी सहायक नदी दी गई है। गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा होती है, ये जो अपने असाई का पेपर किया था उसमें हूबहू प्रश्न था। तो गोदावरी की है जो सहायक नदी पेनगंगा रहेगी, और फर्स्ट में सेकंड
एक ही ऑप्शन है फर्स्ट में सेकंड, तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये प्रश्न एसआई बी में आया और आरएस प्री में भी आ गया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित है? मैग्नीज, बोलर और बॉक्साइट है, ये इसका सही आंसर रहेगा। बॉक्साइट है, लोहरदंगा से सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आगे दे रखा है कौन सा सही सुमिलित है, तो इसमें अपने को दे रखा है मांडो की पाल, फेलसापर, तलवाड़ा, सीसा व जस्ता, खेरवाड़ा, एबेस्टस है, ये इसका आंसर रहेगा। यानी इसका आंसर है 4 नंबर, यानी ऑप्शन के हिसाब से सी है और सी ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरा? तो अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरा। अगले पर अपने बात करेंगे। मैं पानी पी लेता हूं साथियों। अगले प्रश्न पर बात करेंगे साथियों। 2 मिनट का व्यवधान रहा बीच में। आगे बात करें, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को दे रखा है। गर्मी बहुत है, आपको भी पता है। इसमें दे रखा है पावगढ़ और तातपानी, मुपदल और काकरापारा को मिलाना है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूताप, ये इस प्रकार दे रखा है। तो ये पावानगढ़ है, ये किससे संबंधित है? अपने को सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो इसके एक सेकंड इसमें एक में ही दिखा रखा है, यानी इसका आंसर है 4 नंबर रहेगा साथियों। आगे बात करेंगे अपने 70 नंबर प्रश्न से, भाई सुमिलित करो का प्रश्न है। इसमें अपने बात करें, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलाना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर है एक का कागागुआ, ये है, ये किसकी है? ये दक्षिणी कोरिया की है। इससे स्थलाकृति बताया गया है, ये दक्षिणी कोरिया की है। इसका आंसर है भी 4 रहेगा। आगे है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? 139वां स्थान है जो भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में था। इसका आंसर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का 139वां रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापांक है। इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? विद्युत होती है सम्मिलित, विनिर्माण भी होता है, खनन भी होता है, गैस व जलापूर्ति इसमें संबंधित नहीं होते। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत योजना पर व्यय कहा था? 14.32 इस पर व्यय था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अपने को पूछा है कि कौन सा सही होता है। तो इसमें जो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसका जो मूल्य ह्रास होता है वह इससे संबंधित रहेगा। आपको पूछा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। आगे बढ़ते हैं, भारत को रेल बजट से कब अलग किया गया? तो 2017-18 में भारत में जो रेल बजट है उसको केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह बताना है। इस योजना का वित्त पोषण केंद्र व राज्य सरकार कर रही है, बिल्कुल सही है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधि व कर्मी की क्षमता पर है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान किया गया है। इसका जो नारा है वह यह गलत है, तो इसका आंसर अपने को गलत पूछा है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वह गलत रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। इसमें पूछा है राष्ट्रीय आय लेखन में आधार वर्ष का अर्थ क्या होता है। इसमें होता है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी गणना के लिए किया जाता है उसको अपने को आधार वर्ष से अपने मानते हैं साथियों। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीक मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा है जो 40% है साथियों। आगे बढ़ेंगे, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत है जो 96वें स्थान पर था, 96वां स्थान था भारत का शायद वो भारत। अच्छा, व्यापार सुगमता रिपोर्ट थी 2020 के अनुसार इजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 96वें स्थान पर रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल
विभाग घोषित किया गया, तो आयोजना विभाग है उसको नोडल विभाग घोषित किया गया था। इसमें दे रखा है कि प्रधानमंत्री किसान निधि मानदेय योजना कब प्रारंभ की गई थी। 1 मिनट साथियों, कोई इश्यू आ रहा है बीच में। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानदेय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। एक ये जो प्रश्न था व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत है जो 63वें स्थान पर रहा था साथियों। इसका आंसर है 63 रहेगा। इसका आंसर है 63 रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई थी, तो जोधपुर में इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर है जोधपुर रहेगा साथियों। आगे है 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में शहद उपलब्ध करवाने वाली संस्था है। इसमें विश्व बैंक से भी सहायता मिल रही है और वर्तमान में ये भारत के 7 राज्यों में चल रही है। और इसके तहत अब राजस्थान में किसानों को भूजल स्कीम के तहत जो अनुदान देगी राजस्थान सरकार है, जो 75% इसमें राजस्थान सरकार ने अनुदान देने की भी घोषणा कर दी है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा बाड़मेर है जो मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही, 39.8 व 43.6 रही साथियों। निम्न में से कौन से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य हेतु पूछा गया क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है वह इसके लिए उत्तरदायी रहेगा। प्रश्न है कि मुख्यमंत्री निम्न में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसके प्रति उत्तरदायी रहेगा। आगे दे रखा है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई योजना है, इसका पूछा इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत है जो 18 दिसंबर 2016 को की गई थी साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दे रखा है अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 में प्रति व्यक्ति आए 72 और 297 है। और अभी 2022-23 की अपने बात करें, यहाँ से अगर प्रश्न बने तो 86,134 रहेगी, जो वर्तमान में 2011-12 के आधार पर 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष में दी जाने वाली राशि है जो 4.50 लाख रुपए है। राजस्थान की परवान बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है, तो इसका आंसर रहेगा झालावाड़, बारां और कोटा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आगे दे रखा है 16.9 के चित्र अभिमुखता पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशो के डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080 पी का अर्थ पूछा है, तो 12। इसका आंसर रहेगा 1920 पिक्सल, 1920 गुणा 1080 पिक्सल इसका आंसर रहेगा। राजस्थान का राज्य पुष्प है जो रोहिड़ा रहेगा। एमओएस का पूर्ण रूप पूछा है, तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम में रहेगा साथियों। आगे है दुर्दम मैलिग्नेट मलेरिया होता है तो प्लाज्मोडियम फेलिपेरस से होता है। इसको अपने देखते हैं आगे से, ये रोग है उसका पूछा है। जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम फेलिपेरस है उससे ये होता है साथियों। जापानी, ये आगे प्रश्न दे रखा है, जापानी साइंस के क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, तो ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस के मुख्यतः जो मीथेन होता है वह इसमें नहीं होता। कड़कनाथ एक किस्म है, तो मुर्गे की एक किस्म रहेगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में 1.8 फारेनहाइट की वृद्धि हुई थी साथियों। आगे है प्रश्न अपने बात करें, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के अधीन कार्यरत रिमोट सिस्टम एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, तो जोधपुर में है।
क्वांटम डॉट क्या है, तो अर्धचालक एक नैनो संरचना रहेगी। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो ये ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा पहुंचती है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से भारत के किस एक जिले में बहु घना क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो जोधपुर में रहेगा। आगे दे रखा है माता गर्भस्थ शिशु आरच प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है आरच हीन है वह आरच सहित, यानी इसका दो आंसर रहेगा। ट्रासोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये पर्सन जो 105 था इसको डिलीट कर दिया गया था। साथियों आगे दे रखा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है, तो आपको पता है बलश्यम मूल विज्ञानम, इसका वाक्य रहेगा बलश्यम मूल विज्ञानम। आगे है कौन सा जेनेटिक रोग नहीं है, यानी जेनेटिक क्या होता है, जो पशुओं से या जानवरों से संबंधित हो उसको कहा जाता है, तो मिक्रो रमाकाइसोसिस है वह इससे संबंधित नहीं रहेगा। निम्न में से विटामिन वसा में घुलनशील पूछा है, तो ए व डी इसका आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड उपग्रह हेतु संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता, तो एमएफ है इसको नहीं लिया जाता। बाटोमास एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, तो ये समुद्री में पाया जाता है। साथियों आगे दे रखा है एक सवाल है जो मैथ का शुरू हो चुकी है, अब अपने उस पर बात करेंगे कि एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित में दिया गया है। इसमें दे रखा है कि पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान दे रखा है, इसमें अपने को 22,950 दे रखा है और इसका दे रखा है रॉयल्टी का 15% दे रखा है। और इसको अब ज्ञात किसका करना है, प्रिंटिंग का अपने को ज्ञात करना है, तो इसको अपने काटेंगे 5 और इससे 3, इससे आप इसको सॉल्यूशन कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा 38,250। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्या जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य पूछा है, यानी 2, 3, 4, 6 से विभाज्य है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अपने को 12। अब ऐसी संख्या करनी है जिसका विभाजन 12 हो, 12 से विभाजित होती हो, तो पहली संख्या रहेगी 12 और अंतिम 156 से पहले आएगी 144। अब इनको अपने को क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ देंगे अपने और इसका भाग देंगे तो 156 आएगा। 156 में 2 का भाग देंगे तो 78 आएगा। इसका आंसर 78 रहेगा। आगे नीचे दिए गए चित्र में आयत और वर्गों दोनों की कुल संख्या बतानी है, तो ये कोई खिड़की है उसमें अपने मानते हैं, तो 1, 2, 3 और 4 वर्ग होते हैं, इसमें 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए 8 और ये हो गए 12, तो इसमें हो जाएंगे वर्ग साथियों। और अब आयत पूछे हैं, आयत के हिसाब से अपने देख लो, ये होता है इसमें इस प्रकार से होता है, तो 4 ये हो गए और 4 इसमें हो जाएंगे 8 और 1 ये पूरा हो जाएगा, तो 9 इसमें वर्ग हो जाएंगे, तो टोटल है जो 21 इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अपने मैथ का सवाल दे रखा है, प्रायिकता से ये सवाल है कि 1, 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का अपने को चयन करना है, कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है, जबकि उसमें कम से कम 1 लड़की अवश्य हो। तो ये प्रायिकता का सवाल है। 6 लड़की और 4 लड़के टोटल हो गए 10, यानी 10C4 माइनस 4 बच्चों का चयन करना है, तो 4C4 यानी 1 आएगा। इसको सॉल्यूशन करना है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, यानी नीचे आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको करोगे और इसमें से 1 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 209। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। जब घड़ी सुबह के, इसमें दे रखा है कि घड़ी है जो सुबह के 7:45 बजे है, इसकी दिशा दे रखी है सुई की पूर्व की ओर इशारा करती है, यानी जो घड़ी की डायरेक्शन है 7:45 बजे इस प्रकार है, मिनट की सुई है, और इसके 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में होगी, यानी 3 घंटे के बाद अगर घंटे की सुई इस दिशा में होगी तो ये देखिए पूर्व व दक्षिण इसका आंसर रहेगा। आगे पूर्व मतलब इसके दे रखा है कि 7:45 बजे जो मिनट की सुई है इस दिशा में, अपने इस दिशा को पूर्व है और इस दिशा में ये जाएगी आगे 3 घंटे बाद है, तो इसका आंसर रहेगा पूर्व व दक्षिण। एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे, प्रत्येक 2 मीटर का और 1 मीटर के, व 2 खिड़कियां हैं 1.5 मीटर की और 1 मीटर की। यदि
दीवारों पर रंग करवाने की दर अपने को 15 दे रखी है, तो इसका सॉल्यूशन है तो अपने चारों दीवारों को काटेंगे 2 गुणा अल प्लस बी एच होता है, और माइनस में से इसका जो बचेगा वो घटाएंगे अपने 2 गुणा अल है 12 और बी है 6 और ये दे रखा है 4, इससे माइनस करेंगे तो अपने को दो दरवाजे हैं तो ये 2 हो जाएगा, और 1.5 है इसको भी 2 हो जाएगा। तो इसको अपने को आपको सॉल्यूशन करना है 2 गुणा ये हो जाएगा 12 6 18, इसको 4 है यानी 144 ये हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा। इसको अपने घटाएंगे तो आपको 137 आएगा, इसको आप 115 से गुणा कर लेना, करीब 2055 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। ये जो क्वेश्चन था इसको डिलीट कर दिया गया था। आगे है कि किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर है जो अपने को 183 दे रखा है। इसमें 3 वर्षों के अंतर का जो सूत्र होता है उसमें क्या होता है, अंतर गुणा में होगा मूलधन और दर बटा 100 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे होगा 300 प्लस आर यानी दर बटा 100 का स्क्वायर होगा। आप यहाँ अंतर रख देना, और मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है। मूलधन आपको यहाँ पे निकालना है, उधर ले जाओगे तो आप इसमें सूत्र रख देना अपने को मान, और आपका आंसर है जो 24,000 इसके आंसर आपको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, एक पासे को, ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। यदि पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करना हो तो इसकी प्रायिकता है जो 5/54 के करीब रहेगी। आगे दे रखा है एक थैली वाला सवाल है, इसको अपने करते हैं। एक थैली में 1 रुपये और ये पैसे में दे रखा है, तो इसको अपने को 1 रुपये है उसको भी अपने पैसे में बदल लेते हैं। इसको हो जाएगा 100, ये 50 दे रखे हैं और 25 दे रखा है। इसको अपने को गुणा करना है, किसे जो अनुपात दे रखा है 9 यानी पैसों के सिक्के का अनुपात दे रखा है उसे इसको मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा साथियों 2500, और ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 125, और 2460 टोटल दे रखा है, और ये 3075 हो जाएगा। और निकालना किसका है, थैली में कुल है 50 पैसे के यानी 9 वाला निकालना है। इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720, इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। इसमें अब जो 4 शब्द दे रखे हैं उनके निष्कर्ष पर अपने बात करेंगे। एक कथन के 54 तर्क दिए गए हैं। कौन सा तर्क है मजबूत है? क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के हेलमेट पहनने को कठोरता से पालन करना चाहिए? नहीं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसी करनी है जानता है, विवेक पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये नियम और नियम की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। हाँ, आवश्यक है क्योंकि सिर पर संवेदनशील है। फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर रहेगा, यानी दोनों तरह का है जो मजबूत है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। इसमें जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उस पे दे रखा है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोलों की कीमत बढ़ी है। सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए, यही इसका आंसर रहेगा। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स को कम कर देना चाहिए। आगे दे रखा है साथियों, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र में संबंध, इसका आंसर रहेगा दादा। आगे अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। इसमें दे रखा है कि किस विशेष कोड में टाइगर को लिखा जाता है। ये दे रखा है, इधर देखिएगा, ये दे रखा है टाइगर, इसको दे रखा है, इसको लिख रखा है QDFH और S। टी के बाद क्या आता है साथियों, S आता है। इसी प्रकार I के बाद इसको इसी प्रकार लिखना है। R से पहले क्या आता है, PQR आता है, तो इसका इस प्रकार आ गया। E के बाद क्या आता है, D आता है, इस प्रकार आ गया। G के बाद क्या आएगा, F, और I के बाद H आता है, इस प्रकार इसको लिखा गया है। अब इसको आपको लिखना है, हॉर्गन को लिखना है, तो इसका आंसर ये रहेगा। आप इस फैक्ट से इसको लिख के देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे दिया गया है, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों में आयत पुरुषों को, त्रिभुज शिक्षकों को और वर्त शहरियों को और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष है जो शहर नहीं है? तो इसमें 11 नंबर रहेगा। इसमें जो अपने को दिख रहा है कि इसमें जो बताना है कि कौन सा नहीं है, तो 11 नंबर इसका आंसर
रहेगा। आगे कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, उस पर अपने बात करेंगे। कथन निष्कर्ष का फैक्ट दे रखा है कि कथन है कि आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं की कितनी भी फीस देने को तैयार है। माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है। आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, ये नहीं अपने माता पिता सभी पैसे वाले नहीं है। माता पिता अच्छे शिक्षण संस्थान के माध्यम से अपने बच्चे को उत्तम विकास मतलब उत्तम शिक्षा दिलाने की धुन सवार है। वो चाहते हैं कि उसका भी बच्चा पढ़ लिख कर कामयाब हो। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। एक कथन के पश्चात दो पूर्ण अवधारणा दी गई है। ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है, वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। अब इसका जो पूर्व उदाहरण दे रखी है, ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है उनसे वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। ललिता को पुस्तक के लिए प्यार और जुनून है। ये कोई जरूरी नहीं कि उसके पास जितनी भी पुस्तकें हैं उसने पढ़ रखी है, तो इसका आंसर रहेगा केवल सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। नीचे दिए गए कथनों को ए और बी दे रखा है। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करना सही है, इसका दे रखा है। गलत चुनना गया व्यक्ति का एक दायित्व है। ए सही है लेकिन आर गलत है। दोनों ए आर सही है तथा आर ए की व्याख्या है, तो इसमें दोनों ए तथा आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के खिलाड़ी और बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है, तो इसमें यह आंसर रहेगा कि ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे। यानी बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी जो वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन के हैं, बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी है जो बैडमिंटन नहीं है। इसका आंसर ये रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ये काफी टफिस्ट सवाल था, इसका आंसर रहेगा 4। इसको अपने को इस प्रकार सम्मिलित करना था कि प्रत्येक बिंदु पर रखना क्या था कि योग है जो 4 बने, इसका 4 बने, इसका 4 बने, इसका 4 बने, इस प्रकार था। इसका आंसर 4 रहेगा साथियों। आगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, उस पर अपने बात करेंगे। मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और समन्वय के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन किया? तो बांग्लादेश के साथ किया। साथियों आपको भी पता है कि भारत है जो बांग्लादेश के साथ मैत्री संबंध रखता है, तो इसका आंसर बांग्लादेश रहेगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना था? अवनी लेखरा बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किसे दिया गया? CN राव को, और 2023 का दिया गया था एथलीट प्रदीप को। यह भी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में एथलल प्रदीप हैं, उनको दिया गया था, जो प्रदीप है उनको दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। इटली ने किस देश को हराकर यूरो कप का खिताब जीता था? तो इंग्लैंड को हराकर है जो खिताब जीता था। निम्न में से कौन सा मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक था? तो जेफरी शेलोसोर है जो इस पुस्तक के लेखक थे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। पुस्तक सेंस करते रही। मैं पानी पी लेता हूं साथियों, काफी गर्मी है। आगे बात करेंगे साथियों, पुस्तक संस्कृत तरी सनातन डीट के लेखक कौन है? तो बहुवर्षीय सरोवर इस पुस्तक के लेखक थे। आगे दे रखा है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ था तो 18 दिसंबर 2019 को लागू किया गया, और जो जन आधार योजना है उसको अभी हाल ही में भी अवार्ड मिला है। अपने राजस्थान करंट अफेयर्स में पढ़ा था साथियों। आगे दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति, यानी इसमें कथन दे रखे हैं कि आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में कथन पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला एक दृष्टिकोण है जो देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध को आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। तो केवल कथन सत्य फर्स्ट रहेगा। इसमें 500 देशों की एक पहला बात उनमें से एक है, ये इसका आंसर नहीं रहेगा। आगे दे रखा है कि निम्न में से टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता कौन रहे थे? तो रवि कुमार दहिया व मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक जीता था देश के लिए। आगे बढ़ेंगे, कॉलेज
विद्यार्थियों को डिजिटल व अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। कौन सा है? माई बुक लो ऐप है जो सरकार ने शुरू किया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किए गए मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया था। उद्योग विभाग है राजस्थान सरकार व रिको के द्वारा इसको किया गया था। तियानवेन फर्स्ट क्या है? चीन का एक अंतरिक्ष स्टेशन है। ये आपको मैंने बताया था अभी जो हाल ही में, माफ कीजिए, चीन का एक चंद्र रोवर यान था। इसमें अभी जो चर्चा में है, आपको पता है कि जो जूके 2 है वो भी इसमें चर्चा में है। जूके 2 है जो एक मीथेन से बनाया गया था, वो भी चर्चा में है, तो वो भी इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकता है। आगे दे रखा है इसमें सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलान करना है। इसमें दे रखा है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो देवेंद्र झांझड़िया है वह उन जेवलिन थ्रो से संबंधित है, तो इसका आंसर रहेगा डी का रहेगा सेकंड, डी का सेकंड रहेगा। तो डी इसमें अपने देखेंगे सेकंड किस में है, तो 1 नंबर ऑप्शन है उसमें रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 2021 में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया था? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अडार पूनावाला, मंजूष कुलकर्णी, ये सभी हैं। इन चारों को इस में स्थान मिला था। तो 2021 की लिस्ट आई थी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की स्थान में, तो इन चारों को स्थान मिला था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो इसका आंसर रहेगा FAQ तथा WEP दोनों के साझा रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। 1 मिनट साथियों, कोई इश्यू आ रहा है। हाँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। निजब मिकाती कौन है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री ये रहे थे, और वर्तमान में कम्बोडिया के जो प्रधानमंत्री का मुद्दा चल रहा है वह भी है, और जो नाइजीर के वहाँ पे राष्ट्रपति थे उनको मुख्य वो बंदी बना लिया गया था नाइजीर की सेना के द्वारा, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आगे दे रखा है भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम और सौर संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गाँव में प्रारंभ किया गया? तो भालोजी गाँव में प्रारंभ किया गया था। ये दे रखा है 148 में नाबा MG क्या है? तो गेहूं की एक किस्म है। इसके अलावा धोलावीरा गुजरात हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो 105वां संविधान संशोधन था, उसको मंजूरी दी थी साथियों। और एक जो क्वेश्चन था अपने रह गया था शायद बीच में, ये दे रखा था तियानगांव क्या है? तो चीन का एक अंतरिक्ष यान है। हमने वो बीच में बात जूके 2 पे चला दी थी कि जूके 2 है उसको अभी जो मीथेन से लॉन्च किया है, तो ऐसा करने वाला चीन पहला बना है, तो वह भी पर्सन इंपॉर्टेंट है, उसको पूछा जा सकता है। मीथेन गैस से उसने अंतरिक्ष यान को भेज दिया है, ये चीन का अंतरिक्ष यान था साथियों। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ RS प्री 2021 का जो प्री पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाया। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स को सपोर्ट करिए, आपको मैं नई नई चीज़ें इसी प्रकार नए नए पेपरों का सॉल्यूशन करवाता रहूँगा। प्ले लिस्ट में आप जाके देखिए 2021 से 2023 तक के जितने भी महत्वपूर्ण पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन अभी करवाया जा रहा है। उसी सीरीज में RS प्री 2021 का पेपर लाया गया था। इन्फ्यूजन नोट्स पर डेली इंडिया व राजस्थान करंट अफेयर्स भी डाला जाता है, जो महत्वपूर्ण पर्सन होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। धन्यवाद।